कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते हैं। अब ये बंदा जो चाइना का विदेश मंत्री हुआ करता था, ये कहाँ चला गया है। आ गई है खबर, ये बंदा और इस बंदे के बारे में चाइनीज सरकार का क्या कहना है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने एक तरफ समस्या खड़ी करी, तो ईरान, इराक, यूएई इनके संग मिलके भारत ने पूरा तेल का खेल ही बदल डाला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस हफ्ते आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा था और मेजबान देश कौन था? मेजबान था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने बोला कि कौन कौन आ रहा है हमारे देश में, सब अपने शर्ट का नाप दो, क्योंकि हम पारंपरिक उपहार देते हैं और उसके लिए हम जो है रंगीन बैटिक टॉप शर्ट बनाते हैं एकदम से आपकी फिटिंग का। आपने देखा होगा डॉक्टर एस जयशंकर जब इंडोनेशिया पहुंचे थे आसियान शिखर सम्मेलन में, तो यहाँ ये रंग बिरंगे शर्ट पहनकर घूम रहे थे। तो चीनी विदेश मंत्री किन गांग की फिटिंग का एक शर्ट तैयार किया गया, लेकिन देखा गया कि यहाँ किन गांग नहीं पहुंचे हैं, बल्कि अंतिम समय में चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े अधिकारी और पूर्व विदेश मंत्री वांग यी को जकार्ता भेज दिया है। अब जब इनकी फिटिंग का ड्रेस तो है नहीं, सवाल उठने लगा भैया किन गैंग है कहाँ? 25 दिनों से हमने किन गांग को नहीं देखा है और दक्षिण अफ्रीका में अगले हफ्ते ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, तो फिर वहाँ कौन जाएगा? अब सवाल उठने शुरू हो गए। ये भी कहा जाने लगा कि दरअसल चीन में किन गांग की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उनकी तुलना होने लगी थी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। किन गांग का अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम 25 जून को दौरे पर आए रूसी, श्रीलंकाई और वियतनामी अधिकारियों के साथ एक बैठक। वैसे आपको बता दें, कई बार ये देखा गया है कि चाइना अपने बड़े बड़े नेता को बिना कुछ बताए गायब कर देता है। काफी लंबे समय बाद या तो उसे प्रकट करता है या कई बार तो वो प्रकट भी नहीं होते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया कि कहाँ है विदेश मंत्री, तो आप सोच लीजिए विदेश मंत्रालय कहता है मेरे पास आपके प्रश्न की कोई जानकारी नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। और किन से पतले छोटे पूर्व विदेश मंत्री वांग यी के नाप की जल्दी जल्दी में रीफिट की गई शर्ट पहनाई गई। ये था जकार्ता का सीन। और वांग यी ही 24 और 25 जुलाई को ब्रिक्स की बैठक में चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब किन गांग के गायब हो जाने से विदेशी नेताओं का चीन दौरा अधर में फंस गया है। ब्रिटेन अपने विदेश मंत्री की चीन की यात्रा की तारीख तय नहीं कर पा रहा है। ये यात्रा इसी महीने होने वाली थी और माना जा रहा था कि ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं यूरोपीय यूनियन के जोसेफ बोरेल ये भी पहुंचने वाले थे, पर आखिरी मिनट में इन्होंने भी मीटिंग कैंसिल कर दी, क्योंकि पता ही नहीं है जिससे मिलने जाना है किन गैंग वो है कहां पर। किन को चीन के राजनीतिक आकाश में एक उभरता हुआ सितारा माना जाता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पूर्व सहयोगी किन गांग को अमेरिका में राजदूत के रूप में 2 साल से कम सेवा के बाद दिसंबर में विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था। विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद इन्होंने 5 सालों में पहली बार अमेरिकी राजनयिकों की बैठक की अगवानी की। जून में इन्होंने एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात की और अब कोशिश कर रहे थे कि चीजें ठीक होगी, पर उससे पहले ही ये गायब हो गए हैं। वैसे आपको बता दें, अब जब सरकार को कुछ न कुछ आंसर देना पड़ेगा, तो चीनी सरकार ये कह रही है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास चिट्ठी और संदेश नहीं है। ऐसा मत बोलो कि चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए। ये अभी बीमार है, इसीलिए नजर नहीं आ रहे हैं। जब ठीक होंगे तो नजर आएंगे। और बीमारी का क्या है, बीमारी में तो कभी कभी आदमी चल भी देता है ऊपर, तो फिर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो समय बताएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अब दबाव में आके किया हो या कुछ में भी किया हो, दिक्कत तो भारत को हो रही है। रूस ने तेल के खेल को पूरा बदल दिया। रूस ने स्पष्ट कह दिया कि भैया हम ओपेक प्लस देशों के साथ चलेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे कट, माने प्रोडक्शन अब कम होगा तो पैसे और दाम बढ़ेंगे। साथ ही साथ भारत को कह दिया कि बहुत हो गया डिस्काउंट, अब हम डिस्काउंट नहीं देने वाले हैं और डिस्काउंट छोड़ो, जो किराया है वो हम डबल लेते ही रहेंगे।
अब ये सब भी काफ़ी नहीं था कि रूस ने अब एक और चीज़ ला दी है। वैसे खास तौर पर भारत को नहीं कहा है, पर सभी के लिए इन्होंने कह दिया है कि देखो अब जो है ना, हम जिन जिन देशों को ईंधन देंगे वो एक नियम वाले मात्रा में देंगे, यानी कि एक कैप लगा दिया कि इतना ही तेल हम किसी को देंगे, इससे ज़्यादा तेल नहीं देंगे। अब ये चीज़ें कही जा रही है कि कहीं ना कहीं रूस इसलिए भी उठा रहा है ये कदम क्योंकि यूरोप बच गया टूटने से, और टूटने से बच गया इसलिए क्योंकि भारत से उन्होंने पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे, प्रोडक्ट खरीदे। भारत ने सस्ते दरों पर रूस से तेल खरीदा, 6 बिलियन का प्रॉफिट बनाया और फिर यूरोप को बेच दिया। तो यूरोप जो है बच गया, सिर्फ इसलिए बच गया रूस के कानून और नियम से, रूस के दावपेच से, क्योंकि यहाँ भारत बीच में आ गया। अभी रूस का मोड ऐसा देखा जा रहा है कि रूस इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, और खत्म करने के लिए चाहता है कि नाटो से लेकर हर देश को घुटनों पर लाया जाए। इसलिए उसने ग्रेन डील भी बंद कर दी, अब तेल के खेल को भी बंद कर रहा है, ताकि पूरी तरीके से परेशान होकर वेस्टर्न दुनिया हथियार देना बंद करे और आखिरकार एक समझौते की बात बने। लेकिन भारत के लिए तो ये भारी पड़ रहा है ना, भारत के पास तेल की कमी होने लगेगी। अब ये रूस का दांव पेच सफल होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल के लिए तो भारत को दिक्कत होगी, और ऐसे में भारत ने उपाय ढूंढने शुरू कर दिए हैं। भारत ने सबसे पहले फोन मिलाया इराक को, और इराक को कहा क्या तुम तैयार हो। इराक ने कहा हम तो कब से तैयार थे और आपके फोन का ही इंतजार कर रहे थे, आप बताओ। भारत के लिए एक बड़ी अच्छी सिचुएशन बन गई। भारत ने कहा अपनी शर्तें बताओ। इराक ने कहा कोई शर्त नहीं है, कुछ पैसे आप डॉलर में दे देना, कुछ हमें रुपये में दे देना, 90 दिन तक पहले तेल ले जाओ, 90 दिन के अंदर आप पैसा दे देना, 90 दिन तक की छूट मिलेगी आपको। भारत के लिए ये हो गया बढ़िया वाली बात। फिर यूएई पहुंचा भारत, और भारत ने यूएई से कहा कि चलो तेल का खेल शुरू करते हैं। यूएई ने भी हाँ कह दिया, और ये भी बात हो गई कि लोकल करेंसी में व्यापार होगा यूएई का और भारत का। यहाँ पर भी भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन बन गई। अब था असली खिलाड़ी ईरान, क्योंकि ईरान से अगर हम तेल का खेल शुरू करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ईरान ने भी ऑफर दे दिया भारत को और कहा कि हम तैयार बैठे हैं, आप अपनी करेंसी में हमसे जब चाहे तब तेल ले सकते हैं। यानी भारत के पास 3 ऑप्शन निकल कर आ गए, इराक, ईरान और यूएई का। भारत ने अपने तेल की सुरक्षा के लिए हर हाल में इंतजाम कर लिया। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की विदेश नीति बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।